ये अब नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं ना, उसका एक ज़बरदस्त ट्रिक सीखिए। मैथ्स में तो ट्रिक्स सुने ही होंगे, अब आप ट्रिक्स इंग्लिश ग्रामर में भी देखिए। इसका ट्रिक्स क्या है, कैसे डायरेक्ट सेंटेंसेस का जो प्रोनाउन होता है आई, यू, ही, सी, वो चेंज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये लगाइए और दिमाग को स्विच ऑफ रखिए, अपने पूरी तरह से सही हो जाएगा सेंटेंस। जो भी प्रोनाउन का जो चेंज होता है कि आई भी, आई यू कब हुआ, यू ही कब हुआ, तो ये सब का टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहले इसको गौर कीजिए, प्रोनाउन चेंज कैसे होता है। देखिए मैं कुछ यहाँ लिख के रखा हूँ, SON सन फार्मूला। सन मतलब बोलते हैं ना बेटा, तो वही SON सन है, सन फार्मूला। क्या है ये सन फार्मूला? पहले क्या आता है सन में, सबसे पहले क्या आता है, पहले एस है, एस को लिख दिए माथे में 1, फिर उसके बाद क्या है 2 नंबर में O है और 3 नंबर में N है। तो ये ऑर्डर भी याद रख लीजिए, एस पहला है, O दूसरा है, N तीसरा है। तो शुरू से चलता है ये सन में पहला एस, दूसरा O, तीसरा N। अब देखिए जो फर्स्ट का मतलब 1 लिखने का मेरा मतलब था कि इसको आप समझिए फर्स्ट पर्सन, इसको सेकंड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जहाँ जहाँ रहेगा डायरेक्ट सेंटेंसेस में, वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। एस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, किसका सब्जेक्ट, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है, रिपोर्टिंग सेंटेंसेस जो होता है, उसका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा, अभी इसके पहले आपने किया था। ठीक है, उसको देखिए। फिर सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन जो रहेगा वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन ऑब्जेक्ट के अनुसार, पहले आप ये याद रखिए, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज होगा नो चेंज। थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है। ही है तो ही रहता है, सी है तो सी रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी इसके पहले आप एक सेंटेंस किए थे जिसमें लिखा हुआ था कि बाली सेड टू मी, लिखा हुआ था ना, बाली सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। ठीक है, व्हेन विल यू रिटर्न। देखिए अब इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला को हम लोग चेंज करना होता है। ये सब जो भी सीख रहे हैं किस लिए सीख रहे हैं, इसी को ना कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में। ये तो डायरेक्ट सेंटेंसेस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसको चेंज करना है। तो देखिए व्हेन विल यू रिटर्न, इसका आप पकड़िए प्रोनाउन चेंज करना है ना। हाँ, प्रोनाउन क्या है, यू। तो यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन है भाई। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट है ना। आई और वी ये होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ओके। यू होता है सेकेंड पर्सन, यू हुआ चाहे उसका पॉजेसिव प्रोनाउन योर कुछ भी लिखिए। हाँ, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ठीक है, ये होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज। सेकेंड पर्सन जो है जैसे यू क्या है, बोलिए सेकेंड पर्सन है। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए तो इस केस में इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें आप देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है बाली कहा किसको, मी को। तो ये तो सब्जेक्ट हुआ और ये हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, व्हेन विल यू रिटर्न, तो लिखेंगे ना बाली आस्क्ड मी व्हेन। अब यू लिखना है, वर्ब को अंदर घुसाते हैं और इसको ऊपर लिखते हैं। तो ये सेकंड पर्सन है यू, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार।
फिर से मैं एक बार बोल दिया, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो यू की जगह मी क्या हो जाएगा, व्हेन आई वुड रिटर्न, फुल स्टॉप। ठीक है, WOULD। क्लियर हो गया। देखें कैसे हम आई ले आए, यू की जगह कैसे आई आया, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को देखें, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, आई होता है सब्जेक्ट, आई और वी, और इसका ऑब्जेक्ट होता है मी और अस, इसका यू, उसका यू ही होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही सी इट का क्या होता है, हिम होता है, हर होता है, ईट का ईट होता है, दे का देम होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो अभी देखिए यू कैसे आई में चेंज हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला के अनुसार सेकेंड पर्सन में था यू। ठीक है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, क्योंकि इसका ही चेंज करना होता है, हमें इसका चेंज करना होता है। तो सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो इसीलिए व्हेन यू की जगह ही सी नहीं होगा, व्हेन मी का उल्टा क्या होता है, मी का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, व्हेन आई वुड रिटर्न। ये फॉर्मूला जो है सन फॉर्मूला, ये काफ़ी एप्लीकेबल है। अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन लिखा व्हेन आई, व्हेन विल यू रिटर्न की जगह मान लो लिखा होता व्हेन आई, समझिए यहाँ पे रहता लिखा हुआ बाली सेड टू मी व्हेन विल आई। ठीक है, अब विल को शैल कर लीजिए, अच्छा लगेगा, व्हेन शैल आई रिटर्न। ठीक है, व्हेन बाली सेड टू, इसको कर लीजिए यू। ठीक है, चलिए इसको यू कर लीजिए, चेंज करके बता रहे हैं, बाली सेड टू यू व्हेन शैल आई रिटर्न। ठीक है, अब बताइए आई कौन पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आई क्या है, आई इज फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन है, बाली, बाली मीन्स थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, किसी का नाम नेम, ये सब क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो अब बताइए इसका जब हम बनाएंगे, इसका हम जब बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या लिख देंगे कि बाली आस्क्ड मी की जगह यू रहेगा ही, जो कुछ नया बनाए, बाली आस्क्ड यू व्हेन, व्हेन, अब आई की जगह क्या होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फिर से समझिए, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन में बाली, तो व्हेन, अब उसके जगह क्या लिखेंगे, बाली को बाली दो बार तो नहीं लिखेंगे ना, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, एक बार नाम लिख दिए, दोबारा लिखेंगे ही सी इट, तो लिखिए व्हेन ही, अब ही के साथ शैल तो नहीं होगा, विल होगा, तो विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, व्हेन ही वुड रिटर्न। ठीक है, फुल स्टॉप। ये आपकी खूबसूरती हुई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये फॉर्मूला के अनुसार। फिर से समझिए, बाली सेड टू यू व्हेन शैल आई रिटर्न, तो आई को चेंज करना है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, बाली इज व्हाट, बाली इज थर्ड पर्सन, बाली इज व्हाट, बाली क्या है, बाली जो है वो थर्ड पर्सन है, तो बाली है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन की जगह ही का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ही ले आए, ही की जगह शैल तो नहीं लगाते हैं, वुड लगाते हैं, विल या वुड लगाते हैं, तो यहाँ पे पास्ट टेंस करेंगे, तो व्हेन ही वुड रिटर्न आंसर। तो ये सन फॉर्मूला है। और थर्ड वाला जो होता है, मान लीजिए ही रहा इसके अंदर, बाली सेड टू हिम व्हेन शैल यू रिटर्न, या व्हेन शैल ही रिटर्न, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो ये क्या होगा, एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन ही रहता है, ही रहेगा, सी रहेगा, दे रहेगा, इट रहेगा, उसमें टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन केवल फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में करने का था, जो कि आप समझ गए। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो सवाल है इसको फिर से नज़र डालिए। द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए पहले सेड टू को यहाँ पे आस्क कर लीजिए, जो कि इसका हिंदी क्या हुआ, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, माने टीचर कुछ पूछ रही है, हाँ, टीचर क्या कर रही है, आस्क कर रही है। ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड मी, ये भी देखिए सेड है, ये सेड क्या है, वर्ब टू है। से, सेड, सेड क्या होता है, से, सेड, फिर सेड। ठीक है, ये हो गया वर्ब वन, वर्ब टू, और ये वर्ब थ्री। तो सेड वर्ब टू है, तो इसी तरह यहाँ भी वर्ब टू कर दिए, द टीचर आस्क्ड मी। ठीक है, ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये वही टेंस में रहेगा। ठीक है, अब इसको देखते हुए इसका टेंस बदलता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो पिछले वीडियो में क्या बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, माने पास्ट इंडिफिनिट में रहे, पास्ट इंडिफिनिट में ही रहता है, हाँ, सेड रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, तो जैसे ही पास्ट में रहेगा तो आपका ये टेंस चेंज होगा। यदि ये प्रेजेंट में रहता, यदि ये से रहता या विल से रहता, तो ये चेंज नहीं होता, ये चीज़ चेंज नहीं होता, जो पिछले वीडियो में बताया हूँ। ये चेंज कब होगा, जब ये पास्ट में है। ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, तो सेड टू मी को आस्क मी कर दिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आई वाज डूइंग। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस है प्रेजेंट, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो यह हो जाएगा द टीचर से आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब आई वाज डूइंग जो है, आर को आप अंदर घुसाएं, तो ये यू के जगह यहाँ पे आई हो गया, व्हाट आई वाज डूइंग, फुल स्टॉप, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अभी एक बताऊंगा कि कैसे ये चेंज होता है, ये यू के जगह आई कैसे हुआ, एकदम बिल्कुल सटीक एक फॉर्मूला बताऊंगा कैसे है, उसको अभी इसको करने के बाद मैं बताता हूँ। तीसरा सवाल देखिए, बाली सेड टू मी, व्हेन विल यू रिटर्न, बाली ने मुझसे कहा तुम कब वापस आओगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बाली पूछ रहा है सवाल, व्हेन विल यू, तो ये हो जाएगा आस्क। ठीक है, तो बोलिए, बाली आस्क्ड मी, बाली आस्क्ड मी, सेड टू की जगह आस्क हो जाएगा। ठीक है, आस्क्ड मी, बाली आस्क्ड मी व्हेन, बाली आस्क्ड मी व्हेन, अब इसको आगे लाइए और इसको अंदर घुसाइए, यही नियम है क्वेश्चन मार्क हटाने का, क्योंकि इसको हटाना है हमें। व्हेन आई विल तो नहीं होगा, विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड, पढ़ा इतना, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, वैसे होता है। व्हेन आई वुड रिटर्न, फुल स्टॉप। ठीक है, तो बाली आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक्स, ये यू आई कैसे हुआ, क्या देखना है, क्या करना है। बाकी आप इधर ये चीज़ समझ जाइए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस था, तो विल चेंज हो गया वुड में, बाकी सब सेम रहा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, व्हाट आई वाज डूइंग, ये था पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ये हो गया पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, ये हो गया व्हाट आई न्यू द वे, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलिए, टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो टीचर पूछ रही है कुछ, तो इसको आस्क कर दीजिए, द टीचर आस्क्ड मी, आस्क्ड, यहाँ टू हट जाता है, याद रखिएगा, आस्क्ड कह दिए तो सेड टू के बदला हुआ आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड मी, आस्क्ड टू मी नहीं, आस्क्ड मी, टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी, तो भी टू नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस होता है, यदि टीचर ने कुछ बताएगी तो टोल्ड मी होगा, द टीचर टोल्ड मी अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो टोल्ड मी होता है, सेड टू मी तो टोल्ड मी। यहाँ टीचर पूछ रही है व्हाट आर यू डूइंग, तो टीचर आस्क्ड मी। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट, ये आपको डाइट में लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप डाइट हट ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो डाइट हट जाता था नॉर्मल सेंटेंस में,
यहाँ वाट लिखा हुआ है इसलिए वो डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट वाट दोनों एक साथ नहीं होता है, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे द टीचर आस्क्ड मी वाट, अब इसको आगे लाइए, ठीक है, इसको अंदर कीजिए, ठीक है, वाट आई वाज डूइंग, ठीक है।